हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स बुक को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो हमने इसका पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ लिया है और आज इसका तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पहले चैप्टर को शॉर्ट नोट्स बना के और उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऐड करके पढ़ा है और आज इसको हम लोग ऐसे ही पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें जो विभिन्न एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे वही दिया है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऐड करने की ज़रूरत होगी तो उसका शॉर्ट नोट बना के और उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऐड करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूपीपीएससी के एग्ज़ाम हुआ था 12/6/2022 को और उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे उसे हम लोग देख रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत 136वें स्थान पे है। इसी तरह नेक्स्ट है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है? तो भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक दो राज्य कौन है? तो ये दो राज्य हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कब आयोजित हुआ था? जनवरी 2022 में, और इसमें महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। इसी तरह नेक्स्ट 4 नंबर है, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन कथन सही है? तो इसका पहला कथन है कि यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी और दूसरा कथन है भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता है। तो इसमें कौन सही है? तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट 5 नंबर, कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो ये कौन सी परियोजना है? इस परियोजना का नाम है हरियाली परियोजना। नेक्स्ट है 6 नंबर, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में सही कथन कौन है? तो इसमें जो दो कथन दिए हैं उनमें कौन सही है? पहला कथन है, एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पे 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, और सेकंड कथन है कि टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पे है। तो इसमें कौन सही है? तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है 7 नंबर, मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में कौन कौन से देश हैं? तो मानव विकास सूचकांक 2022 में अवरोही क्रम पे कौन कौन से देश है ये बताना है। तो अवरोही क्रम में हो जाएगा हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। नेक्स्ट 8 नंबर है, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सही मिलान है। तो इसमें बताना है कौन सही मिलान है। तो इसमें एक तरफ श्रेणी दिया गया है कि किस श्रेणी में अवार्ड दिया गया और दूसरे तरफ विजेता नगर का नाम दिया गया है, मतलब किसे अवार्ड दिया गया, किस शहर को या नगर को। तो इसमें पहले है संस्कृति श्रेणी में इंदौर को, शासन की श्रेणी में बड़ोदरा को, और सामाजिक पहलू की श्रेणी में तिरुपति को, और नगरीय पर्यावरण की श्रेणी में भोपाल को ये अवार्ड दिया गया है और ये सभी सही हैं, चारों के चारों सही हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा कोचीन है। नेक्स्ट है 10 नंबर, मार्च 2022 में प्यूरिटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? तो मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन बनी है? तो इसकी विजेता बनी है कैरोलिना विलावस्का, और ये कहाँ की है? तो ये पोलैंड की है। नेक्स्ट, एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? तो एलबीएस क्या है ये बताना है। तो एलबीएस एक अग्रणी बैंकिंग योजना है। नेक्स्ट है 12 नंबर, किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो यह जामनगर में करेगा। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर के संबंध में सही कथन है। तो लता मंगेशकर के संबंध में सही कथन कौन है ये बताना है। तो इसका पहला कथन है, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। और सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था।
तो इसमें बताना है कौन सही है, तो इसके ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है 14 नंबर। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें भारत के साजन प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ हुई है? तो यह वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है 16 नंबर। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है हांगकांग। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है सामिया सुलूहु हसन। नेक्स्ट 18 नंबर है। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? तो इस एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम है CUET। नेक्स्ट है 19 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर बन गया है? यह है मुरादाबाद। नेक्स्ट है 20 नंबर। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो नई दिल्ली की 3 मूर्ति भवन को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट है 21। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो टॉप 3 राज्य है गुजरात, केरल और पंजाब। नेक्स्ट है 22 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो इसका रिकॉर्ड है मार्क वेंडहे का। नेक्स्ट है 23 नंबर। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को भारत लाया गया था, तो उस ऑपरेशन का नाम बताना है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तो एक्वेरियम का क्या है? तो एक्वेरियम डिजिटल वाटर डेटा बैंक है जिसका उद्घाटन कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट है 25 नंबर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें जो दिए गए हैं कथन उसमें बताना है कौन सही है। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। और सेकंड है इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना है तथा निवेश को सुगम बनाना है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट है 26। बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका पहला कथन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। और सेकंड है 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। तो इसमें कौन सही है? तो इसमें सिर्फ एक नंबर सही है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था लेकिन इसकी अध्यक्षता भारत में नहीं हुई थी, ये गलत है। सेकंड नंबर गलत है। नेक्स्ट है 27 नंबर। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो ये है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। नेक्स्ट है 28 नंबर। कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कौन लक्षित समूह है? तो यह समूह है फुटपाथ विक्रेता। यह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना फुटपाथ विक्रेताओं से संबंधित है। नेक्स्ट है 29 नंबर। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं?
तो असम और मेघालय के बीच जो सीमा विवाद है उसको हल करने हेतु किसने किसने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उसमें असम के मुख्यमंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री ने साइन किए हैं। नेक्स्ट 30 नंबर है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा। तो 2022 की शुरुआत में चीन इस्पात के उत्पादन में टॉप पे रहा है। नेक्स्ट है 31, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। तो किस केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन योजना घोषित की गई थी, तो ये 2021-22 के बजट में घोषित की गई थी। नेक्स्ट है 32, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सीनोवैक है, तो सीनोवैक क्या है, तो यह एक वायरस का टीका है। नेक्स्ट 33 नंबर है, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन है, तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका पहला कथन है, जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। और सेकेंड ऑप्शन है, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इसमें कौन सही है, तो इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट है 34, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा की है जो मनाया जाएगा। तो भारत सरकार किस दिन को डॉल्फिन डे मनाएगा, यानी कि डॉल्फिन दिवस मनाएगा, तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा जिसकी घोषणा हुई है हाल में। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीपीएससी एग्जाम में, और इसी तरह आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर्स के, उसे हम लोग देखेंगे लोग। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।